हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत गमका मेडिकल टेस्ट। कुवैत का गमका मेडिकल जब आप कराने के लिए जाते हो तो एक साहब का एक कमेंट आया था कि मुझे टीबी नहीं है फिर भी स्पॉट आ गया, सीने पर दाग आ गया है, तो क्या करें। होता क्या है ना कि जब भी आपका चेस्ट एक्सरे होता है गमका मेडिकल टेस्ट के दौरान तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरी प्रॉब्लम्स ये आती है कि कुवैत का गमका मेडिकल टेस्ट कराने के दौरान आपका माइक्रोफाइलेरिया निकल आता है। दो कैटेगरी ऐसी होती है, ज़्यादातर इसी में आपको फेल कर दिया जाता है। वैसे फ़िलहाल मैंने कुवैत मेडिकल टेस्ट जो इंडिया में होता है और कुवैत का जो मेडिकल टेस्ट कुवैत में जो होता है, यहाँ पर आने के बाद दोनों कैटेगरी के हिसाब से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कुवैत मेडिकल टेस्ट। और मैंने भी अपना मेडिकल टेस्ट कैसे कराया, इंडिया में कैसे कराया, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुवैत में आकर के मेरा भी 2 बार मेडिकल टेस्ट यहाँ पर हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जब आप रिन्यूअल कराते हो अपनी सिविल आईडी को तब भी मेडिकल टेस्ट होता है, तो इससे रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन आपको कुवैत मेडिकल टेस्ट की प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे वीडियोज़ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि इन्होंने जो कमेंट किया है कि टीबी नहीं है फिर भी सीने पर स्पॉट आ गया। अब स्पॉट आने की प्रक्रिया को पहले समझ लेते हैं। सीने पर अगर स्पॉट आता है, किसी भी तरह का दाग धब्बा आता है तो आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये दाग धब्बा आया कैसे, क्योंकि अगर आपने स्मोकिंग नहीं की, आपको टीबी नहीं है और किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ नहीं ना, तो ये स्पॉट आ कैसे गया। अब इसमें आने का जो कारण एक समझ लेते हैं कि देखिए, ये तो टीबी कभी हुई हो गमका मेडिकल टेस्ट कराने से पहले तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, या आपको निमोनिया हुआ हो तो इससे भी सीने पर स्पॉट आ जाता है तो मेडिकल फेल हो जाता है। और या तो फिर आपकी जो जांच होती है, जो भी एक्सरा होता है चेस्ट का, उस पर स्पॉट किसी भी कारण से आ गया, जो मैंने कारण बताया कि निमोनिया है या टीबी है या स्मोकिंग है। इसके अलावा भी अगर आपके स्पॉट आता है तब भी मेडिकल आपका अनफिट होता है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या अगर मेरा मेडिकल अनफिट हो गया तो सबसे पहले बात तो आप जा नहीं पाओगे कुवैत में। दूसरी बात है कि अगर किसी भी वजह से कैसे भी सेटिंग करके आ गए कुवैत में तो यहाँ पर भी चेस्ट का जांच होती है, चेस्ट की पूरी एक तरीके से एक्सरा होता है। वैसे फिलहाल और कौन कौन सी जांचें होती है वो सब की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी आपका मेडिकल अनफिट होगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ये तो हुआ सिस्टम एक कानून कायदे के दायरे में। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आपके सीने पर स्पॉट है तो क्या करें। मेन मुद्दा तो यही है, सीने पर स्पॉट है तो सबसे पहले अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, वैसे मैं कमेंट्स करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखलाइए या आप फिजिशियन को भी दिखला सकते हो। वैसे फ़िलहाल अगर आप टीबी अस्पताल जो गवर्नमेंट का होता है वहाँ पर भी आप एक्सरा कराओगे और अपने चेस्ट को दिखलाओगे और स्पॉट है उससे रिलेटेड आप मेडिसिन लोगे, उसका ट्रीटमेंट लोगे तो वो भी चीज़ ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये बनता है कि आप अपने चेस्ट के स्पॉट को ख़त्म करके ठीक करके आप आ सकते हो। अब आप बहुत से लोग ये भी कमेंट्स करेंगे स्पॉट जाता नहीं ना। दरअसल मेरे एक जान पहचान वाले थे, कुवैत आए थे, कुवैत से रिटर्न चले गए, फिर नहीं आए और उनका चेस्ट में स्पॉट आया था इंडिया में और लखनऊ में उन्होंने चेक कराया था, स्पॉट था। लेकिन उसमें क्या, उन्होंने मेडिसिन ली, फिर जो स्पॉट था वो ख़त्म हो गया। फिर कुवैत में जब आए तो उनका भी यहाँ पे मेडिकल हुआ और यहाँ पर भी नॉर्मल मेडिकल सिस्टम हुआ और स्पॉट नहीं निकला और ख़त्म की कैटेगरी में रहा। तो ऐसा नहीं ना कि मेडिसिन कारगर नहीं ना, मेडिसिन आप लीजिए, बशर्ते बस अच्छे फिजिशियन को दिखलाइए या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखलाइए या आप टीबी अस्पताल में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को बता करके इसका इलाज करा करके कुवैत में, यानी कि कुवैत का गमका मेडिकल टेस्ट करा करके आप कुवैत में भी आओगे तो आपके लिए सब बेहतर रहेगा। ये तो हो गई मेडिकल से रिलेटेड बात कि आप मेडिसिन ले सकते हो। अब इसमें से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होगी, उसके लिए एक अलग सिस्टम है भाई, किसका बॉडी का क्या सिस्टम होता है, कैसे दवा रिस्पॉन्स करती है, तो उसमें मैं कुछ भी आपको एडवाइस नहीं दे सकता। तीसरी बात यह है कि अगर आपके इस तरह की कैटेगरी में आते स्पॉट नहीं जा रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, आपको शट डाउन वीज़ा तलाशना पड़ेगा और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो सैलरीज मिलती है, जो वर्क मिलते हैं, जो जॉब्स मिलती है, उसको आपको तलाशना पड़ेगा। अब इसके लिए पूरी डिटेल में मैं इसी वीडियो में आपको अपडेट देने लगूंगा तो वो चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कुवैत मेडिकल टेस्ट शट डाउन वीज़ा से रिलेटेड और भी वीडियोज़ को आप देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।